दिन की शुरुआत अगर एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ हो तो दिन अच्छा गुजरता है, ऐसा मेरा मानना है। जिस दिन मैं खाना, लॉन्ड्री और रूटीन की साफ सफाई के अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ, रात को एक गिल्ट सी फील होती है कि आज का दिन बेकार चला गया, मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। मेरे यूटिलिटी एरिया वाले वीडियो को आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा व्यूज दिए हैं। वो वीडियो 1.2 मिलियन क्रॉस कर गया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो ये मेरा यूटिलिटी एरिया है, जिसे आप ड्राई बालकनी भी कह सकते हैं। इसे एज सच बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की फिलहाल तो जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करने का मन कर रहा है। कभी कभी वो जो होता है ना कीड़ा, वो थोड़ा पनपने लगता है और लगता है कि नहीं, कुछ चेंज चाहिए, बहुत हो गया एक ही तरह का। तो चेंज ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इस सेटअप को चेंज कर दूंगी, नहीं, क्योंकि ये सेटअप मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। और दूसरी बात कि इसके अलावा और कोई भी सेटअप मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा इन दी एरिया ऑफ 5 by 6 फीट। तो इसलिए यहाँ कोई मेजर चेंजेस तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जो है उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी। तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये जो आयरन स्टैंड है, इसे मैंने यहाँ लगवाया था क्योंकि मैं पहले यही आयरन करती थी कपड़ों को। तो अब आपने देखा होगा कि मेरा आयरनिंग बोर्ड अंदर पूजा रूम में रखा हुआ है, वो वॉल माउंटेड है और वहाँ आयरन करना कन्वीनियंट लगता है। तो इस वजह से अब इस आयरन स्टैंड का यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसे अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो फिर मेरे पास ये एक शेल्फ पड़ा हुआ है। इसे मैं अभी कहीं भी यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ कहीं फिट कर दूंगी इस कॉर्नर पे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर लूं। यहाँ एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए कि यूटिलिटी एरिया यानी कि ड्राई बालकनी में कोशिश करना चाहिए कि हर जगह आप टाइल्स लगाएं और दीवारों पे वॉशेबल पेंट्स हो, जिससे कि दाग छींटों को साफ करना इजी हो। और यहाँ से मैंने आयरनिंग स्टैंड निकाल लिया है और इस शेल्फ को लगा लिया है, लेकिन इसका साइड मुझे खुला हुआ पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं इस तरह के कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करूंगी। ये मेरे किसी होम अप्लायंसेस के पैकेज में आया था, तो उसे मैंने रख लिया था क्योंकि ये बहुत अच्छे शेप में है, स्टिफ है और इस पे कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल न्यूड है। तो इस तरह के कार्डबोर्ड्स आप रख सकती हैं, बहुत काम आते हैं। तो इसको मैं पेंट करूंगी। तो ये पेंट हो गया और इसे मैंने मास्किंग टेप से यहाँ फिक्स कर दिया है, तो साइड बिल्कुल कवर हो गया और बहुत नीट लग रहा है देखने में। इस कैबिनेट पे बेडशीट धोकर बिछाया है और ये एक ग्लास शेल्फ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसे इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि ये बेडशीट गंदा ना हो और अपनी जगह से खिसके ना। और इसके ऊपर एक बास्केट जिसमें मैं गार्बेज बैग और कुछ निकनाश आइटम्स रखती हूँ, तो उसको भी मैंने इस तरह के कार्डबोर्ड से कवर किया हुआ है। और इस तरफ झाड़ू और डस्टपैन रखा है। इस तरफ एक हैंगर लगाया है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, उस पर एक टॉवल लटका कर रखी हूँ, खास तौर पे मेरे कढ़ाई के लिए, जिसे पीताम्बरी से धोने के बाद अगर उसे पोंछा ना जाए तो फिर उसमें जंग लग जाता है, तो उसे अच्छे से ड्राई करना पड़ता है। उसके लिए ये नैपकिन यहाँ पर अलग से हैंग करके रखा है मैंने। ये छोटी छोटी सी बातें किसी भी जगह को भव्यता प्रदान करती हैं। और अब लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार थोड़ी सी खाली खाली लग रही थी, तो उसके लिए मैंने ये बॉटल का प्रयोग किया है एक DIY के लिए। गरम नाइफ की मदद से इस बॉटल को मैंने इस तरीके से काट लिया है, पूरा नहीं काटा है, आप देख सकते हैं। उस तरफ एक फ्लैप छोड़ा है मैंने। इसे डिटर्जेंट और स्क्रब से अच्छे से धोकर सुखा लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दीवार में इस तरह के सीमेंटेड स्लैब्स लगे हुए हैं, तो बीच में गैप्स हैं, तो उसी गैप में मैं इस फ्लैप को फंसा कर लगा दूंगी। और जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसमें इस तरह से डबल साइडेड टेप लगाकर इसे बिल्कुल सिक्योर कर लूंगी, ताकि इसमें कितना भी वजन क्यों न रखें, ये गिरेगा नहीं। इसे छोटे मोटे क्लीनिंग टूल्स रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे मैं विजुअल क्लटर थोड़ा अवॉइड करती हूँ, तो इसे मैं एज अ प्लांटर यूज करूंगी। और ये ड्राई बालकनी बहुत छोटी सी जगह होती है, यहाँ अगर मैं हर दीवार पे कैबिनेट्स या कबर्ड्स लगवाऊं तो ये जगह और भी ज्यादा
ज्यादा छोटी लगेगी। जबकि इस तरह के डेकोरेशंस न सिर्फ ग्रीनरी ऐड करता है बल्कि इस जगह को भरा भरा क्लटर्ड नहीं बल्कि खुला खुला सा बहुत लाइट और स्पेशियस फील कराता है। और इस तरफ ये वायर शेल्फ बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा हल्के तौर पे ऑर्गेनाइज कर लूंगी। इसके ऊपर मैं इस तरह से लाइनर बिछा के रखती हूँ ताकि शेल्फ में रस्ट ना लगे और शेल्फ गंदा ना हो। तो बस ये लाइनर को मैंने धो दिया है, वापस से इसे लगा दिया है और अब सारी चीजों को वापस यहाँ अरेंज कर दूंगी। तो लाइनर लगा के रखने का फायदा ये है कि सफाई बहुत झटपट हो जाती है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा मुझे इस शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने में। और ये बास्केट भी काफी हद तक खाली हो चुका है क्योंकि इसमें का कुछ सामान मैंने दूसरे नए वाले शेल्फ पे ट्रांसफर कर दिया है। और इस तरफ कॉर्नर में मैंने एक बहुत छोटा सा स्लीक सा कैबिनेट लगाया हुआ है, तो उसके अंदर भी चीजें थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। कोशिश करती हूँ इसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ। और ये जो मेरा स्पाइस बॉक्स है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये कुछ हार्डवेयर आइटम्स हैं जिन्हें अब मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर में रखूंगी। एक तो इसमें ऑलरेडी 6 स्लॉट्स बने हुए हैं, फिर भी कुछ चीजों को मैं इन छोटे छोटे डिब्बों में रखती हूँ क्योंकि घर पे छोटे मोटे रिपेयर वर्क के लिए जो इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, एक तो वो जल्दी मिलते नहीं हैं और अगर आते हैं तो बिल्कुल घोड़े पे सवार, और फिर अगर कोई चीज उनके पास ना रही तो वो कहते हैं मैडम मैं लेकर आता हूँ। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से चीजें तुरंत मिल जाया करती हैं और काम रुकता नहीं है। इस तरह के डिब्बे मोबाइल के, मिठाई के हर घर में मिल जाते हैं, तो इसमें मैं नीचे लाइनर लगाकर चीजों को इसमें रखूंगी ताकि देखने में तो ये ऑर्गेनाइज लगेंगे ही, साथ ही ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, इकट्ठे एक जगह रहेंगे। और इस तरह के DIYs पे मैं ज्यादा खर्च नहीं करती हूँ क्योंकि ये अंदर रहेंगे, तो इस पे किसी तरह का पेंट करना या फिर कलरफुल पेपर से कवर करना फिजूल खर्च है। और बाहर नया शेल्फ लगाने की वजह से इस कैबिनेट में काफी जगह बन गया है चीजों को अच्छे तरीके से रखने के लिए, और अब ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है। और अब इसे बाहर से भी साफ कर ले रही हूँ। इसे मैं डिटर्जेंट्स और स्क्रब से ही साफ करती हूँ, बहुत इजीली साफ हो जाता है। और वाइट कलर गंदा बेशक होता है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है और जगह को स्पेशियस भी दिखाता है। और अब इस विंडो सिल के प्लांट्स को भी थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। ये ग्रेनाइट बहुत ही इजीली साफ हो जाता है, बस भीगे कपड़े से पोंछ दीजिए और ये साफ हो जाता है। और मेरे पास वाइट कलर का गमला कुछ कम पड़ गया, तो इस प्लांटर के नीचे मैंने एक पुराने वाइट कलर का ढक्कन यूज़ किया है। और देखिए, चाहूँ तो इस विंडो सिल पे मैं ग्लास रख दूँ, बॉटल रख दूँ, बर्तन धोने वाला वो डिब्बा रख दूँ, बहुत तरह से इसे यूज कर सकती हूँ। लेकिन घर सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी अच्छा दिखना चाहिए। इट डिफाइंस योर क्लास एंड पर्सनालिटी। अब अगर यहाँ मैं बाहर की तरफ से एक मेटालिक ग्रिल लगवा लूँ तो इस ग्लास विंडो का पूरा शो ही बिगड़ जाएगा और एज सच मुझे कुछ खास जगह नहीं मिल जाएगी। उल्टा इस ड्राई बालकनी का लुक जरूर स्पॉइल हो जाएगा। और बाहर की तरफ ग्रिल में जंग लगना स्वाभाविक है, तो चमकते हुए ग्लास के थ्रू जंग लगा हुआ ग्रिल बहुत ही शाबी लुक देता है। तो जगह ऑक्यूपाई करना उतना मायने नहीं रखता है जितना कि उस जगह को उपयोगी और सुंदर बनाना रखता है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। और अंत में इस जगह के लिए कुछ छोटे लेकिन वैल्यूएबल टिप्स बताना चाहूंगी आपको। जैसे कि अगर आप यहाँ कपड़े सुखाती हैं तो हैंगर्स का इस्तेमाल जरूर करें। इससे 2 फायदे होंगे। डेली यूज वाले कपड़ों को आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा कि बाहर से भी ये देखने में उतना बुरा नहीं लगेगा। दूसरा टिप ये कि बड़े कपड़ों को बाहर की तरफ और छोटे कपड़ों को अंदर की तरफ पसारें ताकि बड़े कपड़ों की आड़ में छोटे कपड़े बाहर से दिखाई ना दे। तीसरा टिप ये कि ड्राई बालकनी में एक छोटा सा फैन जरूर लगाएं ताकि बारिश के मौसम में आप कपड़ों को फैन चलाकर जल्दी से सुखा सकती हैं और उनमें बदबू भी नहीं आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही कपड़े सूख जाएं उन्हें तुरंत यहाँ से उठा लेना चाहिए क्योंकि इस छोटी सी जगह को जितना खुला और हवादार रखेंगी उतना अच्छा। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको यूजफुल लगा होगा और आपके काम आ सकेगा।
तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।